राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल की तैयारी कैसे करें, फिजिकल में कौन कौन से इवेंट्स होंगे और साथियों जब भी हम लंबी दौड़ की तैयारी करते हैं तो श्वास फूलना, गला सूखना और साथ ही हमें थकावट फील होना, ये सारी गलतियां हो जाती हैं। तो हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं शंकर आपका आप ही के यूट्यूब में स्वागत करता हूं। और साथियों, हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में सबसे पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, उसमें केवल एक इवेंट है, वो है दौड़। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। और जो पीएसटी है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट ये मेजरमेंट किया जाएगा। अब साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है यानी आपकी दौड़ है, इसमें कितना टाइम दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेल कैंडिडेट है और जो सामान्य कांस्टेबल है और जो कांस्टेबल ड्राइवर है, इनके लिए अलग अलग अंकों का होगा। यानी फिजिकल है जो 5 किलोमीटर की रेस है, वो सामान्य कांस्टेबल के लिए 15 अंकों की होगी और जो कांस्टेबल ड्राइवर है उनके लिए 10 अंकों का ये 5 किलोमीटर की रेस होगी। और साथियों, अब हम टाइम की बात करें तो सामान्य क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 मिनट का टाइम दिया गया है और जो सामान्य क्षेत्र की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 35 मिनट का टाइम दिया गया है। और साथियों, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो टाइम है वो 30 मिनट का दिया गया है। और जो शहर या क्षेत्र से बिलोंग करने वाले SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको भी 30 मिनट का टाइम दिया गया है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि हमें जब भी लॉन्ग रन करनी होती है या लॉन्ग रन करना होता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। साथियों, जब भी आप लॉन्ग यानी लंबी दौड़ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि आपको कभी भी फर्स्ट टाइम अपने फुल रेस के साथ नहीं दौड़ना होता। आप यदि फर्स्ट टाइम में अपनी फुल पावर के साथ दौड़ दिए साथियों, कुछ टाइम बाद यानी 2-3 मिनट बाद आप ऑटोमेटिक अपने आप में थकावट फील करेंगे और आपकी पूरी एनर्जी वहीं बर्न हो चुकी होगी। और साथियों, लंबी दौड़ में कभी भी आपको फर्स्ट टाइम पूरी एनर्जी के साथ नहीं दौड़ना है, क्योंकि जब भी लंबी दौड़ होती है उसमें आपको स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग स्टेप उठाने होते हैं। आप उसी हिसाब से अपने यानी दौड़ स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरी एनर्जी के साथ यदि फर्स्ट टाइम ही आप 1-2 मिनट में स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी लगा दी साथियों, फिर आप ऑटोमेटिक ही थकान फील करोगे, थक जाओगे कि यार अब नहीं दौड़ा जाएगा। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। जैसे 1-2 मिनट हो जाती है, उसके बाद अब आप अपनी यानी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, यानी अपने जो स्टेप है उनको अप करना है। आपको स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी के साथ नहीं दौड़ना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आप मन से अपने आप को थकावट ऐसे कमजोर मत फील करना कि यार, जैसे ही क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट आधी दौड़ या आधी से कम दौड़ते हैं, उसके बाद उनके मन में ऑटोमेटिक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि यार मेरे से नहीं होगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि यार मेरे से आगे वाले कैंडिडेट भी तो दौड़ रहे हैं, मेरे और साथी भी तो दौड़ रहे हैं। आप उनको देख के अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है कि यार ये भी तो दौड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, 5-7 मिनट की बात हो रहा है। ऐसे सोच के आपको दौड़ना है कभी भी मन में, क्योंकि हमेशा मन ही आपको वो एनर्जी देता है, वो ही पावर देता है जो आपको दौड़ में, लंबी दौड़ में सफल बनाता है। क्योंकि यदि आप नेगेटिव सोच लिए वहीं साथियों आपकी बॉडी ऑटोमेटिक लूज हो जाएगी कि यार अब मेरे से नहीं दौड़ा जाएगा, आप वहीं रुकने की कोशिश करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि यार और साथी भी तो दौड़ रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको श्वास है वो हमेशा नाक से श्वास लेके दौड़ना है। आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको यही प्रैक्टिस करना है कि नाक से श्वास लेके कैसे दौड़े, क्योंकि यदि आप मुंह से श्वास लेंगे तो आपका गले सूखने की जो प्रॉब्लम आती है, अब जैसे गर्मियों का टाइम भी हो जाएगा तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी गला सूखने वाली। तो इसलिए आपको जब भी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप लंबी दौड़ की प्रैक्टिस में हमेशा नाक से सांस लेके दौड़ने की प्रैक्टिस करें। यदि आप मुंह खोल के दौड़ेंगे तो फिर साथियों आपका गला सूखेगा और आप थकावट फील करेंगे। तो इसलिए आपको इसका दूसरा उपाय भी है कि आपको या तो 4-5 किशमिश अपने जेब में रखना। जैसे ही गला सूखना फील सा हो रहा हो, आप अपनी एक आधी किशमिश चबा सकते हैं। इस प्रकार साथियों, आपको दौड़ में ये सारी बातें ध्यान रखनी है और मन से दौड़ना है। ऐसे नहीं कि यार बीच में थकावट हो गई और आप सोचे यार मेरे से नहीं होगी, ऐसा सोच लिए फिर साथियों लंबी दौड़ नहीं हो पाती।
तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। फिर भी साथियों आपके मन में कोई डाउट है कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। जब भी आपको नेगेटिव माइंड में आएगी, ऑटोमेटिकली आपको शरीर साथ देना छोड़ देगा। तो मन ही वो चीज है, आपको मन से कभी भी हार नहीं माननी है, मन से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको दौड़ना है। और साथियों लॉन्ग रन में हमेशा आपको शूज पहन के ही दौड़ना, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग रन में कहीं कंकड़ पत्थर या कुछ लग जाएं और कई बार पैर भी छिल जाते हैं, खून वगैरह आ जाते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। हमेशा लॉन्ग रन कभी भी जब भी लॉन्ग रन होता है तो आपको शूज पहन के ही दौड़ना होगा। आप शूज पहन के तैयारी करें और कंटिन्यू इसकी तैयारी रखें। अब साथियों हम बात करते हैं जो लास्ट में, इसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। और साथियों ये फिजिकल है, ये क्वालिफाई करना जरूरी है। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि ये पास नहीं करें तो आप आगे चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको फिजिकल पास करना आवश्यक है। उसके बाद जो फिजिकल पास करेंगे उनका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा साथियों, या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसमें एक तो हाइट होगी और चेस्ट होगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट भी होगा। अब साथियों हाइट की बात करें तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो सामान्य क्षेत्र के मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और साथियों जो 12 क्षेत्र से बिलोंग करने वाले मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है 12 क्षेत्र या शहरिया क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, जो उनकी हाइट है वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब साथियों जो चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, न कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो साथियों चेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम सामान्य क्षेत्र से बात करें तो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम उनका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, यानी 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और जो अब 12 क्षेत्र या शहरिया क्षेत्र की बात करें तो उनका जो चेस्ट है न्यूनतम 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, यानी 74 से 79 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। अब साथियों जो लास्ट इवेंट है और वो होगा आपका वेट, केवल ये फीमेल कैंडिडेट के लिए आवश्यक है। सामान्य क्षेत्र की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 47.5 केजी वेट न्यूनतम होना आवश्यक है। और जो 12 क्षेत्र से बिलोंग करने वाली जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट है वो 43 केजी वेट होना आवश्यक है, यानी न्यूनतम उनका 43 केजी वेट होना चाहिए। और जो सामान्य क्षेत्र की फीमेल कैंडिडेट है उनका 47.5 केजी न्यूनतम वेट होना चाहिए। और साथियों जो SC/ST के कैंडिडेट हैं यदि वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो उनके हाइट और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है। इस प्रकार साथियों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथियों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।